नमस्कार बच्चों। मुझे आशा है कि आप सब अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और इन बातों से विषय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब तक आपने जानवरों और पौधों में परिवहन, पर 3 भागों के वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखा है। हम इस वीडियो में कुछ अलग और रोचक विषय सीखेंगे, जिसमें कई अद्भुत गतिविधियां भी शामिल है। सीखने के उद्देश्य। इस वीडियो में हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला, बारिश की भविष्यवाणी करने का तरीका। दूसरा, मौसम की भविष्यवाणी करने में मौसम विभाग की भूमिका। खोज शब्द। मौसम विज्ञान कृषि गतिविधियाँ। वज्रपात, गरज के साथ बौछारें। आर्द्रता। तापमान। घटना। मौसम। अवधारणा मानचित्र। आप में से कितने लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बारिश होने वाली है? आप कभी-कभी छतरी क्यों ले जाते हैं? क्या ऐसा होता है कि हर बार जब आप सोचते हैं कि बारिश होगी, तो बारिश होती है? कभी-कभी हमारी भविष्यवाणियां और अपेक्षाएं सच हो सकती है या नहीं। वे ऐसी भविष्यवाणियां करने के लिए कुछ संकेतों की तलाश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे क्या है? पारिवारिक समारोह मानने की योजना बनाने से एक दिन पहले बुजुर्गों को संभावित मौसम के बारे में बात करते हुए सुनना हर किसी के लिए एक आम अनुभव है। वे इसे विभिन्न मौसमों के अवलोकन के आधार पर करते हैं। किसान मौसम के पूर्वानुमान के लिए रेडियो सुनते हैं या टीवी देखते हैं। वे अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बनाने के लिए इन मौसम पूर्वानुमानों पर निर्भर करते हैं। ये मौसम पूर्वानुमान हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इन भविष्यवाणियों का स्रोत कहाँ से आते हैं? मौसम विज्ञान विभाग इन भविष्यवाणियों को कैसे बनाते हैं? मौसम विज्ञान विभाग कुछ उपकरणों के साथ डेटा एकत्र करता है और भविष्यवाणियां करने के लिए इसका उपयोग करता है। आइए कुछ गतिविधियों की सहायता से इसे स्पष्ट रूप से समझें। गतिविधि 1, निम्नलिखित तालिका का अवलोकन कीजिए। यह लगातार 3 दिनों के लिए हैदराबाद के मौसम के बारे में है।
हम मौसम रिकॉर्ड में आप कौन से पहलू देखते हैं? किस दिन बारिश हुई थी? हम पाते हैं कि मौसम के ये पहलू लगातार बदलते रहते हैं। आर्द्रता, हवा में परिवर्तन होता है और यहाँ तक कि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी बदलता है। हम पाते हैं कि एक दिन में कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन दिन का अधिकांश समय सामान्य है। मौसम एक जटिल घटना है जो बहुत कम समय में बदल सकती है। कभी कभी सुबह धूप खिली होती है, लेकिन अचानक कहीं से बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में यह स्थिति बदल जाती है और फिर से तेज धूप निकल आती है। आपने ऐसे कई अनुभव अवश्य किए होंगे। तापमान, आर्द्रता, बारिश, हवा की गति में परिवर्तन, ये सब मनुष्य के जीवन और उसके जीवन जुओं को प्रभावित करते हैं। यही मौसम कहलाता है। गतिविधि 2, आलेख ग्राफ बनाना। किसी समाचार पत्र को ले या टीवी में समाचार देखें और किसी भी 3 शहरों या कस्बों के अधिकतर और न्यूनतम तापमान, वर्षा, आर्द्रता और हवा के प्रतिमान को एक तालिका में अभिलिखित करें। इसे 1 सप्ताह तक करें। एक सप्ताह में अधिकतम तापमान के आंकड़े लें और आंकड़ों को आलेख पर बनाएं। उदाहरण के लिए एक यहाँ दिया गया है। न्यूनतम तापमान और आर्द्रता के लिए भी ग्राफ बनाइए। गतिविधि 3, मौसम विवरण को समझना। विवरण 1, चित्तूर, नेल्लूर, प्रकाशम और कडप्पा जिलों के कुछ हिस्सों में छुट-पुट बारिश या वज्रपात पड़ने की संभावना है। दक्षिण तेलंगाना के जिलों और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। कर्नूल और अनंतपुर जिलों में अगले 2 दिन तक आसमान में बादल छाए रहते हैं। विवरण 2, मौसम विभाग की विवरण के अनुसार पेद्दापल्ली जिले के रामागुड़म में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस अभिलेखित किया गया है। चित्तूर जिले के आरोग्यवरम में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बस बादलों के कारण हैदराबाद में 2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
आंतरिक रायलसीमा के कुछ हिस्सों में छुटपुट वर्षा अभिलिखित की गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों का विशेष भाग शुष्क रहा। कौन सी विवरण बताती है कि क्या होगा? दोनों विवरण में मौसम के किन पहलुओं पर चर्चा की जाती है? दोनों विवरण में मौसम की स्थितियों में क्या अंतर है? भविष्य की स्थितियों को व्याख्या करने वाली विवरण मौसम पूर्वानुमान है। पिछली स्थितियों को व्याख्या करने वाली विवरण मौसम रिपोर्ट है। सामान्य बातचीत में हम अक्सर दोनों को मौसम विवरण के रूप में संदर्भित करते हैं। याद रखने योग्य बातें। मौसम विज्ञान विभाग कुछ उपकरणों द्वारा डेटा एकत्र करता है और इसे भविष्यवाणियां करने के लिए उपयोग करता है। मौसम एक जटिल घटना है जो बहुत कम समय में बदल सकती है। भविष्य की स्थितियों को स्पष्ट करने वाली विवरण मौसम पूर्वानुमान है। पिछली स्थितियों को स्पष्ट करने वाली रिपोर्ट मौसम विवरण है। धन्यवाद देखने के लिए। पसंद करने, साझा करने और आगे और अधिक रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के लिए। फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।